कि मन में पवित्र विचार ईश्वर भेजते हैं तो गलत विचार कौन भेजता है? पवित्र विचार ईश्वर भेजते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पवित्र विचार तो स्वयं हमारी आत्मा के जो परमात्मा का रूप है, ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख। अमल का मतलब पवित्र, ये हमारी आत्मा पवित्र है। तो जो भी हमारे भीतर अच्छे विचार आते हैं वो परमात्मा की तरफ से कह लो, चाहे आत्मा के सहज गुण है। और जो अपवित्र विचार आते हैं हमारे मन में, वो भी हमारे नहीं, वो किसके हैं? वो माया के हैं। हमारा तो कोई गुण अवगुण है ही नहीं, हम तो निर्गुण हैं। हम में कोई गुण अवगुण नहीं, हम तो निर्गुण है। तो इसमें हमारे अंदर जो सद्गुण की प्रेरणा होती है वो भगवान की तरफ से है, और अवगुणों की जो प्रेरणा गलत काम की वो माया की तरफ से है। फिर हमको पाप पुण्य क्यों लगता है? भगवान को लगे या माया को लगे? इसका उत्तर है हम किसका साथ देते हैं। देखो, बीज बो दिया गया, ठीक है ना, अब उसमें फूल लगेंगे अपने आप ही, फल लगेंगे अपने आप ही, पत्ते, कुछ भी अपने आप होगा। हमारा काम तो केवल जल देने का, सिंचाई करने का, रक्षा करने का है, बाकी होगा अपने आप। लेकिन कहेंगे देखो इसने बड़ी अच्छी सेवा की, अच्छे फल लगे, नाम उसका हो जाएगा, नाम मालिक का होगा। जबकि एक भी फूल, एक भी फल, एक भी पत्ता उसने कोई गढ़ के बना करके चिपकाया नहीं है, उसका अपनी क्वालिटी है, फूल की अपनी क्वालिटी है, लेकिन फिर भी मानी किसकी जाएगी? जो उसका संरक्षक होगा। इसी प्रकार से फूल का मतलब सद्गुण और कांटों का मतलब अवगुण। ये सद्गुण अवगुण ये माली की तरफ से नहीं है, ये तो उसमें लगते हैं। तो ये माया की तरफ से अवगुण है, भगवान की तरफ से सद्गुण है। लेकिन हमको पाप पुण्य क्यों लगता? अच्छे बुरे कर्मों का, जिन सद्गुण अवगुणों की प्रेरणा से हम पाप करते रहते हैं, पुण्य करते हैं, तो फल हमको मिलता है, उनको क्यों नहीं? इसका उत्तर यही है कि हमने हाँ में हाँ मिलाई, हमने उनको वो दिया, क्या बोलते हैं उसको, सहारा दिया, कुछ भी, जैसे प्रोत्साहन दिया, हमने उनको सहारा दे दिया। कोई भी बेल ऊपर नहीं चढ़ सकती, उसको सहारा मिलेगा तो ऊपर चढ़ जाएगी, सहारा ना दिया जाए तो ऊपर नहीं उठेगी, नीचे नीचे जाएगी। बेल किसी को छाया नहीं दे सकती। बेल, या घिया की बेल हो, करेला की बेल हो, कद्दू की बेल हो, बेल कभी किसी को छाया नहीं दे सकती। लेकिन यदि पेड़ पे चढ़ जाए, दीवार पे चढ़ जाए, किसी के ऊपर चढ़ जाए, सूखे पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाए, तब भी वो सबको छाया दे सकती है। तो भगवान सद्गुण तो हमारे बेल की तरह हैं, और हम हैं सूखे वृक्ष की तरह हैं। हमने उनको सहारा दे दिया, जो सद्गुण हमारे भगवान की प्रेरणा से मन में आए, हमने उनको सहारा दिया है, इसलिए हम छायादार बन गए। तो सूखा पेड़ भी छायादार हो जाएगा कब? जब वो बेल को सहारा देगा। तो हमने परमात्मा के जो सद्गुण है वो कभी भी जाए प्रत्यक्ष में प्रकट नहीं होते, बेल की तरह। जैसे बेल छाया नहीं दे सकती, ऐसे भगवान का कोई भी गुण यहां कुछ नहीं कर सकता। किसके माध्यम से? हम जैसे सूखे पेड़ों के माध्यम से हम उनको कितना ग्रहण करते हैं, कितना उनको सहारा देते हैं। तो जैसे पैदा कौन करता है? ब्रह्मा जी। पालन कौन करता है? विष्णु। संहार कौन करता है? शंकर जी। समझ गए ना? लेकिन हम माँ बाप ने पैदा कर दिया और माँ बाप पाल रहे हैं, हो गया ना? तो सचमुच में भगवान माने ब्रह्मा जी ने ही पैदा किया है, लेकिन हमारे मन में आया कि हम शादी कराएं, हम प्रेम करें, तो ब्रह्मा जी को मौका मिल गया। पैदा ब्रह्मा जी ने किया और उसका पाप पूर्ण हमारे बच्चा हमको मिला। इसी प्रकार से पालन करना, तो पालन करने की जिम्मेदारी है भगवान विष्णु की, सबके भाग्य के अनुसार। लेकिन यहाँ माँ बाप कहते हैं हम पालेंगे, तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं इनका भाग्य तुमको दे रहा हूं, तुम पालो। पाल भगवान ही रहे हैं, लेकिन माता पिता के माध्यम से, माँ बाप के मन में हम बच्चे की वो करेंगे, तो फिर वो कर्म का फल माता पिता को मिलेगा। करने वाले भगवान है। इसी प्रकार जिसकी जब मौत आएगी आएगी, लेकिन दंड उसको मिलेगा जिसने ईंट मार के सिर फोड़ के मार दिया आदमी को। क्यों? क्योंकि मारा तो शंकर जी नहीं है, लेकिन शंकर जी ने जो उसकी मृत्यु का दंड मैंने विधान किया है, तो हमने उसमें अपना सहारा लगा दिया। नहीं तो यदि तुम ना मारते ईंट, वैसे जा रहा होता है, कहीं ना कहीं से ऊपर से ईंट गिर जाती है, अचानक ही बंदर गिरा देता, और सिर्फ उसका तो फूटना था, उसको तो मरना ही था। लेकिन पाप हमको क्यों लगा? क्योंकि भगवान शंकर ने उसको मारना था और वो मैचिंग हो रही है हमसे, हमने मैचिंग करा दी, है ना? इसलिए दंड मिलेगा हमको। चलो, तो आपने कहा कि मन में पवित्र विचार ईश्वर भेजते हैं, तो गलत विचार कौन भेजता है? इसका उत्तर है पवित्र विचार परमात्मा की तरफ से और गलत विचार माया की तरफ से। फिर पाप पुण्य हमको क्यों लगे? क्योंकि हम उनको सहारा देते हैं। जैसे बेल कभी किसी को छाया नहीं दे सकती, लेकिन सूखा वृक्ष यदि बेल को सहारा देगा तो छाया देने वाला बना देगा। इसी प्रकार परमात्मा के गुणों को हम आश्रय दे करके समाज में प्रकट करते हैं। डायरेक्ट गुण नहीं आता, इंसानों के माध्यम से आता है।